हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। इंडिया ने नीदरलैंड को साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो नीदरलैंड पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा था, उसे अब रोक लगानी होगी। इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इंडिया को पता है, और इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड में पता है, कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि टेरर फाइनेंस करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। किसी पे रिसेंटली हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर यानी रूबेन बर्कलमैन से मिले, और दोनों के बीच में ये फैसला हुआ कि जो नए टेक्नोलॉजी हैं, जो न्यू एरियाज हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा, और जो पाकिस्तान को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस, उसे कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा। तो चलिए इस पूरे न्यूज को समझते हैं। इंडिया एंड नीदरलैंड किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, मीन्स दोनों कंट्री के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया आज के समय किसी एक कंट्री पे फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया फोकस ऑल अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्री जो भी हैं, जिनके भी टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग है। जैसे कि नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड का जो नवल टेक्नोलॉजी है, मींस नेवी का जो टेक्नोलॉजी है, शिप मेकिंग का टेक्नोलॉजी, वो काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो हमारा जो कह सकते हैं, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था सागर से महासागर की बात कर रहे हैं, इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये बताता है कि इंडिया को अभी अपने नवल एक्सरसाइज और जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको इंप्रूव करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर, इंडिया ऑन ट्यूसडे आज नीदरलैंड नॉट टू प्रोवाइड आर्म्स, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान, विच हैज स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब कि अब 1947 के बाद से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तब से लेके अभी तक, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है और जो पीओके का पार्ट है, आज भी पाकिस्तान वहां पर एक्टिवली इंगेज रहता है फॉर मींस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, और इंडिया को किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचाने में हमेशा इसी फिराक में रहता है। तो अगर उसे डिफेंस टेक्नोलॉजी आप लोग ज्यादा इक्विपमेंट देते हो, तो पाकिस्तान के अपना, वो खुद का कंट्री का अपना सिक्योरिटी नहीं, बल्कि वो इसे मिसयूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट में। तो इन डेलीगेशन लेवल मीटिंग जो हुआ अभी रिसेंटली, द टू कंट्री डिसाइड टू एलिवेट देयर बायलैटरल टाई इन एरिया इंक्लूडिंग डिफेंस। अभी इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो डिफेंस है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस ट्रेड होगा, ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज से बात किया जाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, एंड न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड ड्रोन्स। तो ये सारे जो चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को इसकी जरूरत है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दो कंट्री के बीच में एक अच्छा समझौता हो, दोनों कंट्री के जो प्रॉब्लम से एक दूसरे को समझें। और अगर इंडिया अगर नीदरलैंड को बोलता है कि यू हैव नॉट टू एक्सपोर्ट ऑल दिस डिफेंस इक्विपमेंट टू पाकिस्तान, तो नीदरलैंड को भी ये बात माननी चाहिए, क्योंकि आज इंडिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। आज इंडिया का जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री में इंडिया का भी गिनती आता है। इंडिया का भी काफी इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिससे बड़े बड़े कंट्री लाइक यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्री लाइक फ्रांस, ऐसे जो कंट्री हैं जो कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, तो वहां पर नीदरलैंड को भी इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा, ना कि पाकिस्तान के साथ। The clear takeaway, however, was Singh telling the Breckelmans that equipping Pakistan with defense equipment and technology undermine regional security and stability in South Asia. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो साउथ एशिया का पार्ट है, जहां पर आप देखते हैं श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, ठीक है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। अगर पाकिस्तान में ज्यादा आर्म सप्लाई होगा, तो ये साउथ एशिया के लिए ये स्टेबिलिटी को डैमेज करेगा, कि यहाँ के रीजनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं वो ये क्वेश्चन करेगा, चैलेंजिंग करेगा, जिससे कि इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन में पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। ओके, साथ में राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनको ये भी कहा है कि इंडिया हैज बीन फाइटिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एल्सवेयर फॉर डिकेड। कितने सालों के सालों से हम लोग टेररिज्म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर है, उसे स्टॉप करना चाहते हैं। एंड इंडिया टेल्स ऑल फ्रेंडली कंट्री दैट दे शुड नॉट आर्म पाकिस्तान। इंडिया के जितने भी फ्रेंडली कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, और जो भी डिफेंस में काफी अच्छे हैं, उन सबसे इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि नॉट फाइनेंस, ओके, नॉट गिव एनी सप्लाई टू पाकिस्तान इन एनी वे ड्यू टू स्टेट पॉलिसी ऑफ फ्यूलिंग टेररिज्म इन अदर कंट्रीज एज सोर्सेज सेड। देखिए अदर कंट्री में भी
ये काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। वही हम बात करें इंडिया क्या-क्या नीदरलैंड और अब अभी पाकिस्तान में कि क्या-क्या जो नीदरलैंड ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया है। तो जैसे कि बात करें 2 अल्कमार क्लास माइन काउंटर मेजर वेसल्स जो कि इस इमेज में देख सकते हैं और माइन हंटर्स व्हिच वर बिल्ट द वैन डेर गिजेंट डिनोड शिपयार्ड ओके एल्बेस्टर्म। तो ये एल्बेस्टर्म जो नीदरलैंड में बना है वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग शिप है ओके कह सकते हैं जो बिल्ट है वो पाकिस्तान को नीदरलैंड से एक्सपोर्ट किया है। साथ ही में यहाँ पर कंट्री आल्सो प्रोवाइडिंग 1900 टन मल्टी रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फ्रॉम द डेमन शिपयार्ड टू पाकिस्तान। और यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 19 टन मल्टी रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी दिया गया है। सेवरल डच कंपनी आर इंटरेक्टिंग विद पाकिस्तान इन द मिलिट्री एरेना स्पेशली इन द नेवल डोमेन ऑन द सोर्स साइड ओके। तो बहुत सारे ऐसे डच कंपनी हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री में अभी इंगेज हैं और वो प्रोवाइड करा रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजी फॉर नवल डिफेंस के लिए। तो ये सारे चीज़ हैं, अभी नीदरलैंड को इस पे रोकना होगा, नीदरलैंड को स्टॉप करना होगा ये सब चीज़ प्रोवाइड करने में। अब इंडिया और नीदरलैंड के बीच में काफ़ी अच्छा एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, क्योंकि नीदरलैंड का एडवांस डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है, पार्टिकुलरली नवल टेक्नोलॉजी जो नीदरलैंड का नवल टेक्नोलॉजी है और वहाँ की जो कंपनी है लाइक Thales Netherlands and Damen Shipyard sees potential India's growing defense market and Make in India initiative. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए जो इंडिया का प्लान है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कंट्री का इनिशिएटिव हो सो द एंगेजमेंट विद द नीदरलैंड कम एज इंडिया प्लान टू डाइवर्सिफाई इट डिफेंस इंपोर्ट बट आल्सो फाइंड अ न्यू मार्केट फॉर डिफेंस कॉपरेशन। और ठीक है डिफेंस कॉपरेशन न्यू मार्केट के लिए भी नीदरलैंड की जरूरत है तो इंडिया सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर नीदरलैंड। साथ ही में जब ये मीटिंग फिनिश हुआ तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को एक गिफ्ट किया और वो गिफ्ट था सिल्वर फिलिग्री शिप ऑफ कटक ओके। ये सिल्वर फिलिग्री ऑफ शिप ऑफ कटक आप देख सकते हैं ये बताता है इंडिया का मैरीटाइम हिस्ट्री ओके। कटक्स मैरीटाइम हिस्ट्री स्पैनिंग सेंचुरी फ्रॉम एंशियंट कलिंगा ग्लोबल ट्रेड टू कॉलोनियल हब इज वेल नोन। तो ये इंडिया का काफी आपको पता है कि इंडिया का उस समय शुरू से इंडिया का जो कह सकते हैं कि मैरीटाइम हिस्ट्री काफी स्ट्रांग रहा है। हम शुरू से चोला एम्पायर से लेकर भी बात करें तो काफ़ी अच्छा हमारा अदर कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड होता था। बिकॉज़ उस समय भी हमारे कंट्री का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी था वो काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो ये बताता है कि इंडिया शुरू से एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फ़ोकस करता है और इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा एक मार्केट है जहाँ पर नीदरलैंड कैन इन्वेस्ट अ गुड ओके बट हैव नीदरलैंड कैन डू अ मोर इन्वेस्टमेंट एंड make both country stronger in case of naval or can say maritime security. So I hope you understood this news. Meet you in the next video. Thank you everyone.